हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। और रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, टाइम बाउंड नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो। और दूसरा, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस। तो सारी बातें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे, आपके साथ मैच ना करे। हो सकता है कि 100% मैच करे भी, ठीक है। तो एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ कितना परसेंट मैच करेगी या नहीं करेगी। ये चीज़ आपको एनालाइज करके थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टिव है। एंड ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है, साइन यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। रीडिंग में एनर्जीज मैच होनी चाहिए और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं क्या है, देयर करंट फीलिंग्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड सन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, यहाँ पर फूल, सेवन ऑफ कप्स, दी स्टार, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड लिब्रा, जमनाई, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ। एक्वारियस साइन एक्वारियस साइन कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड सिंह राशि भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। देखो आपकी सिचुएशन मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपकी सिचुएशन में इस वक्त तो मुझे ब्लॉक सिचुएशन दिखाई दे रहा है, बहुत से लोग सेपरेटेड है और ब्लॉक्ड है। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपका दिल भी टूटा है, दिल भी आपके पार्टनर ने तोड़ा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप था तो बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत अच्छा था आप दोनों का रिलेशनशिप। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर एक कमी थी कि वो केयर फ्री रहे हैं, कंफ्यूज्ड रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि पर्सन सच्चाई से बात ना करते हो, काफ़ी झूठ बोलने की हो सकता है कि इस पर्सन की आदत रही है, झूठ बोलते हो, आपको झूठा कमिटमेंट देते हो या झूठे वादे करते हो या हर बात में ये पर्सन झूठ बोलते हो, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर ब्लेम गेम भी हुआ हो, ठीक है। इन्होंने काफ़ी ब्लेम गेम भी आपके साथ खेला है, गलती उनकी रही है और इन्होंने आपके ऊपर उन गलतियों का सारा ब्लेम किया हो। इस वक्त की एनर्जी तो सबसे पहले जो आया था वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स, सन आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है, फूल आया है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर है वो यूनियन करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ रहकर खुशी मिलती है, वो आपके साथ अच्छा फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है, बहुत एफर्ट्स डालने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आप ही इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालते हो, आप ही अब तक अपने पार्टनर को प्यार दिए हो या जो भी आपने ही किया है। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो रिसीवर की दिख रही है। एक इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसीवर है और एक इंसान यहाँ पर गिवर है, ठीक है। मतलब दोनों में बैलेंस नहीं है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो सामने वाला भी कुछ एफर्ट्स डाल रहा है। एक ही इंसान सिर्फ एफर्ट्स डाल रहा है, एक ही इंसान अपना प्यार दिखा रहा है, एक ही इंसान रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, एक ही इंसान सब कुछ कर रहा है और दूसरा इंसान बस उसको रिसीव कर रहा है, वो अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। मे बी हो सकता है कि इस वजह से आप बहुत हर्ट हुए, इस वजह से आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया या उनका एफर्ट्स नहीं डालने की वजह से आप लोगों का रिश्ता टूट गया।
कुछ ऐसे सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में आए जहाँ पर ये अगर एफर्ट्स डालते तो शायद आप लोग सेपरेट नहीं होते। बहुत सी चीज़ें आपके पार्टनर के हाथ में थी, लेकिन उन्होंने एफर्ट्स ही नहीं डाला, उन्होंने कोशिश ही नहीं की। मे बी फैमिली इश्यूज़ थे या अदर कुछ इश्यूज़ थे आप दोनों के बीच में, जहाँ पर अगर दोनों मिलकर काम करते तो सिचुएशन अच्छी होती, बेहतर होती। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बता रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, प्यार है, इमोशंस है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में बड़े भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों का, यानी कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसका मतलब कि इमोशनली अटैचमेंट तो है इनको भी आपसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो बहुत लेस एक्सप्रेसिव है, यानी कि बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, उनकी दिल की बात भी आपको बहुत कम ही बताते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ना रिलीजियस इशू भी हो, कास्ट इशू भी हो। ठीक है, और हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो आपको लेकर इमोशनल तो है, लेकिन ये पर्सन बहुत स्टबर्न भी है, बहुत ईगो प्रॉब्लम भी मुझे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। इनको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। ठीक है, इनको लगता है कि इनकी ही बात सही है, इन्होंने जो सोचा है, समझा है, वही चीज़ें सही है। ये आपकी सुनते नहीं हैं, क्योंकि अपने आप को ये बहुत एक्सपीरियंस पर्सन मानते हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ये पर्सन मानते हैं। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, इस पर्सन की जॉब गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। ठीक है, या काफ़ी एजुकेटेड भी ये पर्सन दिख रहे हैं आपसे, हाई पोस्ट पर हो सकते हैं ये पर्सन। हो सकता है कि अपने पोस्ट का भी इनको थोड़ा है, घमंड है, ईगो है, अथॉरिटिव है ये पर्सन। यहाँ पे दिख रहा है अथॉरिटिव है, बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल ये हमेशा अपने ऊपर रखते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि घर पे सबसे बड़े हो या फिर ये छोटे हो। ठीक है, दो चीज़ हो सकती है, बीच का वो नहीं दिखाई दे रहा है कि बीच के है, सबसे बड़े हो सकते हैं या सबसे छोटे हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन रिसीव होगा गाइस। यहाँ पर सन को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। 2-3 दिनों से काफ़ी लोगों को मैसेज और कॉल रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, ये पर्सन जो है आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगेन कुछ लोगों के पार्टनर, देखो सभी के साथ ये चीज़ें तो रेजोनेट नहीं करेगी जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि सबका अपना अपना डिवाइन टाइमिंग होता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैसेज या कॉल रिसीव होगा, वो आपसे बात करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो यहाँ पर मनाते हुए भी दिख रहे हैं, आपके पीछे भी हो सकता है कि ये थोड़ा भागे। ठीक है, आपको चेस करने की पर्सन कोशिश करे, कम्युनिकेशन बनता हुआ दिख रहा है। और 19 दिन हो सकता है, मे बी 19 डेज, 8 डेज, और मतलब ओवरऑल इस मंथ में। ठीक है, इसी मंथ में कम्युनिकेशन रिसीव होगा और मे बी हो सकता है विद इन फ्यू आवर्स में भी कुछ लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो। बात यहाँ पे होगी, एक्शन यहाँ पे होगी और ये पर्सन आपको मनाएंगे। मैं साइन नहीं बता रही हूँ क्योंकि साइन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट अगर आपके पार्टनर है तो उनके तरफ से एक कॉल मैसेज आता हुआ। दूसरा, यहाँ पर ना आपके लाइफ में
खुशी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सन की एनर्जी है। जो भी सिचुएशन स्टक है ना, वहाँ से स्विच होने वाला है, मूवमेंट होने वाली है, मूवमेंट आने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है मून, और यहाँ पर है आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स। देखो, हो सकता है कि आपके पार्टनर इसी वजह से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते थे क्योंकि इनको कोई इन्फ्लुएंस करता हो, या ये बहुत एक नेगेटिव माइंडसेट में रहे हो, ठीक है, हमेशा गलत सोचना या एक डर लेकर साथ में चलना, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपको खो देने का डर भी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, आप खुद से बात नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, अपनी फीलिंग्स आप छुपा रहे हो, अपने आप इमोशंस को छुपा रहे हो, ठीक है, आप खुद से कुछ भी नहीं कर रहे हो। मतलब आप पहले बहुत कुछ करते थे, पहले आप उनको मनाने के लिए, रिश्ते को ठीक करने के लिए बहुत सी चीज़ें करते थे, लेकिन अभी आपकी तरफ से एक साइलेंस दिखाई दे रहा है, आप साइलेंस को मेंटेन कर रहे हो, और आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आपकी साइलेंस को समझे और एफर्ट्स डाले, आपको मनाने की कोशिश करे, जो भी आपको बात बुरी लगी है या जो भी उन्होंने आपको हर्ट किया है, उस चीज़ को ये पर्सन क्लियर करे। फूल को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। देखो, थोड़ा सा तो आपके पार्टनर को डर तो है आपके पास आने का, ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर को क्या हो रहा है कि डर लग रहा है आपसे बात करने में, आपको इमोशनल ऑफर करने में, रीयूनियन करने में, नई शुरुआत करने में, अप्रोच करने में कि मेरे को तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखना है। अब इस डर के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, उनकी चीटिंग हो सकती है, या उनका कुछ गलत एक्शन हो सकता है, उनका गलत कदम उठाना हो सकता है, या आपको हर्ट करना हो सकता है, या फैमिली को चूज़ करना हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा डर भी दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का। वो चाहते तो है यूनियन करना, लेकिन थोड़े से झिझक की वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट। अगर कुछ लोगों के पार्टनर बहुत कंफ्यूज थे, कैसे यूनियन करूं, कैसे एक्शन लूं या ना लूं, हिम्मत की कमी हो रही थी कि स्ट्रेंथ नहीं जुटा रहे थे ना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, क्योंकि चैरियट की एनर्जी निकल कर आई है। बैलेंस एनर्जी के साथ, एक क्लियर माइंडसेट के साथ वो आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे, एक्शन यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, 7 नंबर, और कर्क राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। देखो, यस, ये पर्सन कम बैक करते हुए दिख रहे हैं, साइकिल में बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, साइकिल चेंज होने वाला है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो एक्शन नहीं ले रहे थे, कंफ्यूज थे, ठीक है, इल्यूजन में थे, एक्शन लूँ या ना लूँ, तो यहाँ पर वो चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है। दूसरा, यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो, या आप लोगों की मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कि हुई हो, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। अगर देखो आपने ब्लॉक करके रखा है, तो ये पर्सन ऐसे कह तो नहीं पा रहे हैं कि मेरे को अनब्लॉक करो, और आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो आप चाहते हो कि वो आपको अनब्लॉक कर दे, ठीक है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पर विश कर रहे हो, विश मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक दूसरे को अनब्लॉक करे। दूसरी बात है कि देखो, आप दोनों के रिलेशनशिप में, सिचुएशन में सिर्फ आप दोनों या आपके पार्टनर ही सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर अदर्स भी है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि ऑल ऑफ सडन आप दोनों के बीच में चीज़ें, हालात जो है ना, वो चेंज होंगी, बेहतर होगी, पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर एक्शन की ही ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो इंसान अब तक बहुत ज़्यादा एक केज में था, वॉल क्रिएट करके रखा हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर चीज़ें आप दोनों की लाइफ में बदलेगी, आपकी लाइफ में बदलेगी, ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है, ये आपकी तरफ आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स।
फैमिली इश्यूज भी है अगर आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो भी ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है, ये आपसे बात करेंगे। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन डेफिनेटली आपको मनाएंगे, ठीक है, इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, इनको बुरा लग रहा है, ठीक है, इसीलिए ये इमोशनल ऑफर आपके तरफ लेकर आना चाहते हैं। आज कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है, वाटर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रहा है, तो इनको पता है कि अगर ये अच्छे से बिहेव करेंगे, प्यार से अगर आपको ये मनाएंगे, प्यार से आपसे बात करेंगे, तो आप उनको माफ़ कर दोगे, उनको ये पता है, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? ओके, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है कि वो अकेलेपन से बहुत परेशान हो गए हैं, ठीक है, इनको अब अकेला नहीं रहा जाता एंड उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेला ही रह जाऊं, ओके, ये अकेले नहीं रहना चाहते हैं और उनको ऐसा भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है कि शायद आप ही उनके लिए बेहतर पार्टनर हो या आप ही उनके लिए एक परफेक्ट इंसान हो। वो आपके साथ ही रह सकते हैं या और किसी और के साथ वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनकी कुछ आदत, इनकी कुछ हैबिट्स जो है ना, वो हर कोई इनको नहीं समझ सकता है। एंड आप जो हो, चाहे वो आपको प्यार दिखाए या प्यार ना दिखाए, आप इनको प्यार देते हो, ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनको बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि ये आपके साथ रह सकते हैं और इनको आपके साथ रिकंसाइल करना चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए एंड जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में नेगेटिव, उसको ठीक करने की पर्सन पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ओवरबर्डन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, मे बी वो उन सब चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं ताकि वो आपसे बात कर पाए या चीज़ों को ठीक कर पाए, आपको टाइम दे पाए। जो भी गलत चीज़ें उनकी वजह से हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, उन सबको वो ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल में एनर्जी मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता ये रीडिंग किसके लिए है। अगेन सबके साथ ये चीज़ें नहीं रेजोनेट करेगी क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक्शन ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एक्शन रिसीव होने वाला है, बात होगी, कम्युनिकेट करेंगे और मिलोगे भी। हो सकता है कि मिलने के लिए ये बोले, आपको मुलाकात भी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। आज उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर हमेशा एक वॉल क्रिएट करके रखते हैं क्योंकि पास्ट में जब इनका दिल टूटा था तो बहुत बुरी कंडीशन में वो रहे हैं, ठीक है। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू। तो मैंने आपको बोला था कि इनको थोड़ा आपसे डर लग रहा है। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। तो सोने से पहले ये आपके ही बारे में सोचते हैं, आप ही उनके लास्ट थॉट में रहते हो, उनकी सोच में रहते हो, उनके दिमाग में रहते हो। आई डम्प यू। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको डंप किया हो, चीट किया हो, झूठ बोला हो। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। तो इन्होंने आपकी कुछ तस्वीरें अपने फ़ोन में सेव करके रखी हैं। आई एम टू शेम टू फेस यू। तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेम फील कर रहे हैं। जिन लोगों के पार्टनर की तरफ से एक्शन रिसीव नहीं हो रही है, वो नहीं आ रहे हैं, वो रीज़न यही है कि वो शेम फील कर रहे हैं। आपके सामने वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इन्होंने आपको डंप किया है।
आई एम नॉट कमिंग बैक, तो इस वजह से ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों से कुछ ऐसी गलती हुई है। अगेन सभी लोग अपने ऊपर सभी बातें मत लीजिएगा, ठीक है। कलेक्टिव है तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए है, कुछ किसी और के लिए है। तो ये पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मे बी आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई है जाने अनजाने में, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आपको फॉरगिव नहीं करेंगे। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, तो कुछ लोगों की पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो दोबारा नहीं आना चाहते हैं, आपका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। मैं ये क्लेरिफाई करूँगी ये प्रेजेंट है या पास्ट में इन्होंने आपको बोला था। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग, तो ये आपको कॉल करना चाहते थे लेकिन ये कुछ बोलना नहीं चाहते थे। आई हैव अ क्रेज़ी क्रश ऑन यू, तो इनको क्रेज़ी क्रश भी है, ये बहुत पसंद करते हैं आपको। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, क्या बात है, कुछ लोगों से हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसी गलती हुई है या इन्होंने आपको गलत समझ लिया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हुई हो। लेट्स क्लेरिफाई। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन क्यों है। मे बी इस पर्सन ने पास्ट में आपको ऐसा बोला है, ठीक है, कि ये आपको कभी देखना नहीं चाहते हैं, अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना, मेरे पास कभी मत आना, मैं कभी बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। गुस्से में आकर बोला हो या कुछ तो इन्होंने गलत आपको बोला है, ठीक है, और इसी वजह से ये पर्सन शेम फील कर रहे हैं। ये प्रेजेंट एनर्जी नहीं है, पास्ट में इस पर्सन ने आपको ये चीज़ें बोली है, ठीक है, कि मेरे पास मत आना, मुझे तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है, मुझे तुमसे नफरत है, या कुछ ऐसी हर्टफुल बातें बोली है जिससे आप बहुत रोए भी हो, बहुत परेशान हुए हो, बहुत दुख हुआ है आपको, बहुत हर्ट हुआ है, ठीक है। सो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्द आपको बोले हैं, ऐसी बातें उन्होंने आपको बोली है कि वो किस मुंह से आपके सामने आएंगे, मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर, जिन लोगों के पार्टनर ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है, ब्रेकअप हुआ था, बात नहीं कर रहे थे, उन लोगों के पार्टनर्स की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओम शांति।